गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था Na और Cl के बारे में, ठीक है। NaCl हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, का निर्माण। सबसे पहले हमने पढ़ा था सोडियम के बारे में। सोडियम सिंबल क्या हो जाएगा, Na, ठीक है। तो इसमें Na पहले में कितने, 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1, K कोष, L कोष और M कोष। अच्छे प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक इलेक्ट्रॉन बाहर। तो अब देखो उधर पहले में 2, दूसरे में 8, एक तो बाहर निकल गया, तो ये K कोष और L कोष। उसी प्रकार दूसरा कौन सा था, क्लोरीन। सिंबल क्या हो जाएगा, Cl, ठीक है। तो Cl परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17 होता है। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 17 है। तो परमाणु कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन में कितने होंगे, 17। तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अस्टेप प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो बाइफल कोष में कितने हो जाएंगे, 5 से 8, एक इलेक्ट्रॉन टूट जाएगा और उसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज। तो Cl माइनस, पहले में 2, दूसरे में 8 और एक तीसरे को 8। इसका भी असर पूरा, इसका भी असर पूरा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे NaCl के बारे में। ये क्लोरीन हो गया, अब दोनों को जोड़ेंगे आपस में, NaCl। जब सोडियम सिंबल Na व क्लोरीन Cl आपस में अभिक्रिया करते हैं, जब सोडियम और क्लोरीन आपस में अभिक्रिया तो सोडियम द्वारा क्या गया इलेक्ट्रॉन क्लोरीन द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, देखो सोडियम को अच्छे प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा और इसको एक इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। ये सोडियम क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, क्लोरीन का। इसका भी काम पूरा हो जाएगा, इसका भी काम पूरा हो जाएगा। इस प्रकार NaCl का निर्माण होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर क्लोरीन परमाणु पर ऋणांक की अधिकता हो जाती है, ऋणांक की अधिकता हो जाती, ठीक है। Na हो गया 2 8 1 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, 2 8 क्लोरीन देख लो तो 2 8 8, ठीक है। अब NaCl का निर्माण करना आपको कैसे करोगे, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसका नाम है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना।
अब देखना सोडियम क्लोराइड में कितने प्रोटॉन है, 2, सोडियम और क्लोरीन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेंगे सोडियम, दूसरा कौन सा है, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो सोडियम के वाइटल फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, और क्लोरीन के वाइटल फोर्स में कितने हैं, 7। ठीक है, तो इसको मैंने पॉइंट पे लिखा, ये पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्लोरीन के वाइटल फोर्स में कितने हैं, 7, इसको मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल कितने होगा, 7। ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने पॉइंट के रूप में लिखा और ये डॉट के रूप में लिखा। देखो वाइटल फोर्स में कितने हैं, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, उधर कितने, 1, 2, 8, 1 और 2, 7। अब इसको अच्छा प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाले जाएंगे, एक वाइटल फोर्स में कितने देंगे 8, और इसको ग्रहण करने के लिए कितने चाहिए, 1, तो 7 से कितने देंगे 8। तो केवल आप से एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा सोडियम के पास, सोडियम से, तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो एक वाइटल फोर्स कहां चला जाएगा, इसके पास। तो क्या बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा कौन सा है, क्लोरीन, 7 तो है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 7। ठीक है, ये वाला पॉइंट वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ चला गया, तो क्लोरीन का कौन सा है, तो एक पूरा क्या बन जाएगा आपके NaCl। ठीक है, जल्दी तो करो इसको पॉइंट के रूप में लिखना। ठीक है, तो कितने हो गए देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 7 और 8, और इसके पॉइंट कितने हो जाएंगे, 1 बार 2 और 8। इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। Na और Cl आपस में जुड़ता है, Na को पार्टिकल को प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना पड़ेगा, क्लोरीन में पार्टिकल फोर्स में अस्तर प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ना पड़ेगा, वो दोनों आपस में क्या करते हैं, साझेदारी करते हैं। ठीक है, इस प्रकार NaCl का निर्माण होता है। विपरीत आवेश के कारण, तो देखो सोडियम पर कौन सा है, प्लस और Cl पर माइनस, तो देखो विपरीत हो गया, प्लस और एक माइनस, तो विपरीत आवेश के कारण सोडियम और क्लोरीन आपस में आकर्षित होते हैं, तो प्लस माइनस को आकर्षित करता है, तब मजबूत स्थिर वैद्युत बल के कारण आपस में क्या रहते हैं, चिपके रहते हैं, कौन, सोडियम और क्लोरीन। उसी प्रकार देखो
मैग्नीशियम, क्लोराइड, सिंगल क्या होगा इसका MgCl2 का MgCl2, Mg का मतलब सोडियम, सोडियम क्या मैग्नीशियम, Mg का मतलब क्या होता है मैग्नीशियम, और पानी में कितने नंबर का आता है 12 नंबर, कितने 12 नंबर, और प्रोटॉन कितने होंगे 12 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 12। ठीक है, दूसरा क्लोरीन, प्रोटॉन कितने होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। ठीक है, कितने होंगे 17। ध्यान दें अगर क्लोरीन के कितने परमाणु हैं 2 और Mg का 1। ठीक है, अब आपको MgCl2 का निर्माण करना है। सबसे पहले Mg मैग्नीशियम, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर 12। सबसे पहले लिखेंगे सर उतारना है। क्या उतारना है अभी तक उतारा नहीं क्या सोनलाल? Mg, अब देखो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने 12, तो पहले में कितने हो जाएंगे 2 और दूसरे में 8, 2 और 8 10, 10 और 2 12। ठीक है, पहले में 2, एक बोल्ट में कितने 2, एल बोल्ट में 8 और एल बोल्ट में 2, 2 और 8 10, 10 और 2 12। ठीक है, अब देखो अस्तर प्राप्त करने के लिए अस्तर मतलब बाइट प्रोपोर्शन में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 8 होने चाहिए, लेकिन है कितने 2। ठीक है ना, तो 2 को 4 मतलब 2 4 से कम है तो बाहर निकालेगा, कितने इलेक्ट्रॉन 2 बाहर निकालेगा, तो बाइट प्रोपोर्शन में कितने हो जाएंगे 8। तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेगा 2 इलेक्ट्रॉन, तो कौन सा आ जाएगा इसका प्लस प्लस से 2 क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकले। ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो पहले में 2, दूसरे में 8, तीसरे में तो बाहर निकल गए। ठीक है, ये एक और इसमें वाइट में कौन सा था एल और इसमें एल एल क्यू क्योंकि एल को इसमें तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए। ठीक है, दूसरा कौन सा है क्लोरीन, Cl। ठीक है ना, Cl में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7। अस्तर प्राप्त करने के लिए कितने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। ठीक है, तो मात्रा क्या जाएगा इसके ऊपर माइनस पर। Cl माइनस। ठीक है, तो पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में भी 8। एक बोल ऐसे बात एम बोल एक बोल एल बोल बात एल बोल। ठीक है, किसका निर्माण करना आपको MgCl2 का। क्लोरीन के कितने परमाणु हैं इसका 2 इसमें और Mg का 1। तो अब पढ़ेंगे MgCl2। ठीक है, तो सबसे पहले Mg मैग्नीशियम। ठीक है, अब देखो इसके बाइंडिंग फोर्स में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, तो मैंने
लेना पॉइंट पे बार वाले नहीं, ठीक है। वाइटल फोर्स में कितने रहेंगे? 2। साथ में क्या है? लोडिंग कितने हैं? 2। एक इधर और एक इधर। वाइटल फोर्स में कितने हैं इसके? 7। उसको मैंने 1 से करूं, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये भी लोडिंग है। इसके वाइटल फोर्स में कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 और टोटल 7। दोनों फ्लोरिंग को वाइटल फोर्स में कितने चाहिए? आवश्यकता के लिए एक एक। तो किससे ग्रह रहेगा? इससे देखो इसके पास तो धातु है, इसके बाद एमजी के बाद तो एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और दूसरा इसको दे देगा, तो इसका भी काम होगा और इसका भी काम होगा। दोनों इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो दोनों आपस में क्या होंगे? प्लस माइनस आकर्षित होंगे। इस प्रकार इसका निर्माण होगा एमजी जेएल। तो लास्ट में क्या लिखते हैं? एमजी कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकले? 2 प्लस 2। दूसरा क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 7 है, ठीक है। एक पॉइंट वाला बोल जो कि 8 जो 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस। और दूसरा क्लोरीन लिक्विड Cl 1 2 3 4 5 6 7 और एक पॉइंट वाला कितने हो गए? वाइटल फोर्स में 8 8 और 8 और इसके वाइटल फोर्स में वो लिखेंगे। इसके वाइटल फोर्स में कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। तो दोनों का काम पूरा हो गया और फिर साथ में किसका निर्माण हुआ? मैग्नीशियम क्लोराइड। जैसे तो कर दिया। इस परिवर्तन को आयनिक यौगिक धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को भेजने पर बने धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को भेजने पर बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को भेजने पर बने यौगिक को क्या कहते हैं? यौगिक कहते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था एनिक प्लस Cl अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया? Cl को। ये एनिक क्या है? धातु है और यौगिक क्या है? अधातु है। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को भेजने पर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। इसको क्या बोलेंगे? आयनिक यौगिक। कौन सा आयनिक यौगिक का नाम क्या था? सोडियम क्लोराइड, ठीक है। दूसरा उदाहरण Mg प्लस Cl
कितने इलेक्ट्रॉन थे इसके पास? दो, एक इसको दे देता और एक इसको दे देता, तो क्या बनेगा? MgCl। Mg क्या है? धातु है और Cl क्या दोनों अधातु है। तो धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन को भेजने पर बने यौगिक को क्या बोलते हैं? आयनिक यौगिक। ठीक है, तो ये आयनिक यौगिक है। क्या नाम इसका? मैग्नीशियम क्लोराइड। उसके अलावा भी है CuCl, ZnCl। ठीक है, ये सभी क्या है? आयनिक यौगिक। अब आपको सवाल देता हूं, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखी। सोडियम, ऑक्सीजन, सिंगल है वो सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। Mg, सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। सबसे पहले कौन सा रखना है? सोडियम। सिंबल क्या हो जाएगा? पहले में कितने? दो, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। हम इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? कितने नंबर आता है? 11। पहले में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 1। तो इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या लिखना आपको उसमें? सोडियम लिखना है। ठीक है, क्योंकि अब सोडियम की बात कर रहे हैं। अब इसमें लेना आपको लास्ट में कितने लगभग 1 है, इसको पॉइंट में लिख दो। ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना? दूसरा उदाहरण, है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन सिंबल O और परमाणु क्रमांक 8। ठीक है, तो पहले में देखो परमाणु क्रमांक 8 है, टोटल कितने होंगे? 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 होंगे। तो पहले में 2, दूसरे में कितने? टोटल हमारे पास कितने? 8 है, पहले में 2, दूसरे में 6। ठीक है, और अभी तक कितने आते हैं? 8 आते हैं। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी? क्या लिखना आपको? वो लिखना है। वाइटल कोर्स में कितने? 6। चाहे आप परसेंट में लिखो, चाहे आप पॉइंट में लिखो। ठीक है, इसके बाद परसेंट में लिखो। ऑक्सीजन। ठीक है, तो ऑक्सीजन में 2 और 6 लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन आपको बाहर लिखने हैं, चाहे आप पॉइंट में लिखो, चाहे आप परसेंट में लिखो। ठीक है, 1 2 3 4 5 6।
तीसरा है आपके मैग्नीशियम। सिंबल Mg परमाणु क्रमांक कितना नंबर पे आता है? हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियोन सोडियम मैग्नीशियम 12 नंबर। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन संरचना क्या होगी? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। परमाणु क्रमांक कितना है? 12। तो प्रोटॉन कितने होंगे इसके अंदर? 12। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12। तो पहले में 2 और दूसरे में 8 और 10 लास्ट में हमारा कितने 12 8 और 10 लास्ट में तो क्या हो जाएगी रचना इसकी? Mg बाइक को कितने 2 लेकिन आपको करने एल्यूमिनियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 13। तो 13 है तो आप प्रोटॉन कितने होंगे? 13। तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13। तो आपको इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, और हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन आपको होमवर्क करने के लिए आज के लिए बहुत थैंक यू।